Hello everyone and welcome back to our class number 5 कोर्स नंबर 5 में खुश आमदीद वेलकम इंग्लिश ग्रामर कोर्स 5 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इसे हम कहते हैं नरेशन या स्पीच बहुत सारे टेस्ट्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आता है मेडिकल का टेस्ट हो एमबीबीएस की एंट्री टेस्ट हो आईएसएसबी का टेस्ट हो या बहुत सारे जहाँ जहाँ पर टेस्ट होते हैं जैसे आईबीए की 5 to 15 स्केल जॉब्स हों या फिर आईबीए की कोई भी जॉब्स जो एसटीएस लेता है या एनटीएस की जॉब्स हो नेशनल टेस्टिंग सर्विस कहीं पर भी पाकिस्तान में आप जाएंगे या टॉफिल और आइल्स के एग्ज़ाम्स दें वहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के सवाल लाजमी आते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में भी इनका बहुत बड़ा इस्तेमाल है क्योंकि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं बोलते हैं तो कुछ वर्ड्स हमें डायरेक्टली बोलने होते हैं जो डायरेक्ट वर्ड्स हों किसी के और कुछ इनडायरेक्ट वर्ड्स होते हैं जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं। इसलिए ये वाली हमारी क्लास बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है क्वेश्चंस के हवाले से क्वेश्चन पेपर्स के हवाले से और हमारी डेली रूटीन लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है इसलिए वंस अगेन इसमें वेलकम। लेक्चर नंबर 1 में हम पहला सवाल आज का डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज़ डायरेक्ट नरेशन। आपकी मर्जी, आप इसे डायरेक्ट नरेशन कहें या डायरेक्ट स्पीच कहें। ये असल में क्या होता है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन? आंसर है इसका डायरेक्ट स्पीच इज अ सेंटेंस इन विच द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कोटेड यूजिंग कोटेशन मार्क्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन दी गई है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच वो एक जुमला होता है जो किसी स्पीकर ने खुद अपने मुंह से बिल्कुल वैसे ही बोला हो जैसे अभी बोला जा रहा है या आप बिल्कुल वैसे ही बताएं जैसे स्पीकर ने खुद बोला हो। डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं और बराह रास्त तकरीर, बराह रास्त तकरीर आपकी मर्जी, आप बराह रास्त तकरीर कहें या डायरेक्ट स्पीच कहें। डायरेक्ट स्पीच बिल्कुल प्रॉपर होगा। बराह रास्त तकरीर उर्दू में अगर चेंज करेंगे तो थोड़ा सा मीनिंग मुख्तलिफ भी हो सकती है। डायरेक्ट स्पीच क्या है? जवाब डायरेक्ट स्पीच वो जुमला होता है जिसमें किसी के अल्फाज जूं के तुम वैसे के वैसे कोटेशन मार्क्स में लिखे जाते हैं। ये कोटेशन मार्क्स होती हैं, ये डबल कोटेशन मार्क्स हैं। डबल कोटेशन मार्क्स इस तरह से होती हैं, ये डबल कोटेशन मार्क्स हैं और सिंगल कोटेशन मार्क भी होती है। वैसे तो इसकी पंक्चुएशन की क्लास भी है जहाँ पर आप नेक्स्ट कोर्स है कोर्स नंबर 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच कोर्स नंबर 6 है और उसके बाद पंक्चुएशन आती है जिसमें ये सारी निशानियाँ आपको मालूम होती हैं। तो ये डबल कोटेशन मार्क्स हैं और सिंगल, और इनमें भी फ़र्क है। डबल कोटेशन मार्क्स आप इस तरह के कोट में इस्तेमाल कर सकती हैं और सिंगल कोटेशन मार्क अगर कोटेशन के अंदर कोटेशन हो। मिसाल के तौर पर ही सेड आई एम बिजी नाउ, ही सेड आई एम बिजी नाउ बट रमशा सेड नाउ आई कैन नॉट कम। जो नाउ आई कैन नॉट कम है रमशा ने इस कोटेशन के अंदर कहा है तो उसको हम सिंगल कोटेशन मार्क में यूज करेंगे। बाय द वे ये थोड़ा सा एडिशन हो गई, यहाँ से रिलेट तो नहीं करता पर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। फिर से हम इसकी डायरेक्ट स्पीच की उर्दू में डेफिनेशन पढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच वो जुमला होता है, वो वर्ड्स होते हैं जिसमें किसी के अल्फाज जूं के तुम वैसे के वैसे कोटेशन मार्क्स में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल्स से बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि कैसे कोटेशन मार्क्स में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, ही सेड आई एम बिजी नाउ। ही सेड जहां पर भी हम ये इस्तेमाल करेंगे यानी कि डायरेक्ट स्पीच, वहां पर हमें कुछ अहम बातों का बहुत ख्याल रखना होता है। वो कौन सी हैं? नंबर के बाद फुल स्टॉप आता है, ये भी पंक्चुएशन है। जो कोर्स नंबर 7 होगा उसका नाम पंक्चुएशन है। कोर्स नंबर 7 का नाम पंक्चुएशन है जिसमें कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क्स वगैरह पढ़ेंगे। यहाँ पर किस चीज का डायरेक्ट स्पीच पे ख्याल करना है? सबसे पहले तो नंबर के बाद आपको फुल स्टॉप देना है, फिर स्पेस, फिर कैपिटल लेटर। जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये क्लास 1 का लेसन है। और ही सेड ये एक हिस्सा होता है, ये दूसरा हिस्सा होता है। आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं ही सेड एक हिस्सा है, आई एम बिजी नाउ दूसरा हिस्सा है और
इस हिस्से और इस हिस्से के नाम भी हैं। इस हिस्से को क्या कहा जाता है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है, अभी तक ये रहे मिस्ट्री में, पर जब ये लेक्चर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस हिस्से को क्या कहते हैं और इस हिस्से को। ये दो हिस्से आपको पता चल गए कि डायरेक्ट स्पीच में दो हिस्से होते हैं, एक ही सेड के फौरन बाद आपको यहाँ पर कॉमा इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब न्यू कोटेशन, वो एग्जैक्ट वर्ड्स आप डिफाइन करेंगे तो वो होंगे कोटेशन में। ये कोटेशन मार्क्स हैं, कोटेशन मार्क्स आपने दी, आई एम बिजी नाउ फुल स्टॉप पहले, फिर कोटेशन मार्क्स क्लोज, कोटेशन मार्क्स को बंद करेंगी। इनको ओपनिंग कोटेशन मार्क्स कहते हैं और इनको क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स। He said I am busy now, उसने कहा मैं अभी मसरूफ हूँ। सेकेंड सेंटेंस इज सारा said we are going to the market, सारा ने कहा हम मार्केट जा रहे हैं। नंबर 3, the teacher said complete your homework, उस्ताद ने कहा अपना काम मुकम्मल करें। नंबर 4, अली said my brother is playing outside, अली ने कहा मेरा भाई बाहर खेल रहा है। तो ये पूरे 4 सेंटेंसेस हैं जो डायरेक्ट स्पीच में हैं। अभी आपको मुकम्मल तौर पर पता चल गया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और स्पीकिंग में हम इसे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हर वक्त हम बातें बताते रहते हैं। महक ने कहा कि वो शिकारपुर जा रही है, टीचर ने कहा कि हमें अपना काम मुकम्मल करना है, उसने कहा कि हम सब आज जा रहे हैं, उसने कहा था कि वो सब उस दिन जा रहे थे। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। एक और एग्जांपल यहाँ पर हो जाए कि इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच में क्या फर्क होता है। ही सेड आई एम बिजी नाउ, उसने कहा कि मैं अभी मसरूफ हूँ। अगर इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कहें, मिसाल के तौर पर उसने कहा आई एम बिजी नाउ और ये कोई और शख्स बता रहा है तो वो कैसे कहेगा, ही सेड दैट ही वाज बिजी देन, ही सेड दैट ही वाज बिजी देन। आई होप आपको व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अभी इन जुमलों में आपको 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और डायरेक्ट स्पीच के 10 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। मुख्तलिफ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।